Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Neha. I hope your preparation for RENET NTA NET for the September attempt is going fine. You are all ready to rock once again. कहना आसान है, करना मुश्किल है, जानती हूँ, लेकिन what option we have, हमें करना पड़ेगा. तो without much ado, let us start with the PYQ practice of the most conceptual topic, literary theory. लिटरेरी क्रिटिसिज्म के PYQs को हम डिस्कस कर चुके हैं. लिटरेरी क्रिटिसिज्म की मेन हिस्ट्री को, एवोल्यूशन को, ग्रोथ को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक लिटरेरी थियरी. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू प्रिपेयर लिटरेरी थियरी दिस वे also with PYQ practice, you will get to know the concepts, the terms and their relation to the author. लिटरेरी थियरी से स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले नेट एग्जामिनेशन के लिए हम एक लिटरेरी थियरी स्पेसिफिक टर्म रिलेटेड वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, जिसमें जो मेजर टर्म्स है, मोस्ट आस्क्ड टर्म्स है लिटरेरी थियरी की, वो आपको देखने को मिलेंगी अलोंग विद देयर सिंप्लीफाइड मीनिंग, जो हमारे चैनल का नाम भी है स्टडी सिंप्लीफाइड. हम जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है इंग्लिश लिटरेचर के, उन्हें अपनी तरफ से सिंप्लीफाई कर बताते हैं. तो विदाउट मच अडू लेट अस स्टार्ट विद द PYQ प्रैक्टिस सेशन ऑफ लिटरेरी थियरी. क्रिटिसिज्म का हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं from the very question on Lang and Parole. Lang and Parole से हम स्टार्ट करने वाले हैं. ध्यान से सुनिएगा. जब भी बात लिटरेरी थियरी की आती है तो बात आती है हमेशा लैंग एंड पैरोल की. सो श्योर की, सिग्निफाइड की, साइन की और उसके साथ साथ लैंग पैरोल सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक स्टडी. ये अपने आप में कंसेप्चुअल मैनर है. आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जनवरी 2025 से मैंने उठाया है और कांस्टेंट अगर आप 10 इयर्स के PYQs भी सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट टू नो दिस थिंग कि हमेशा से ही लैंग एंड पैरोल के कॉन्सेप्ट को आपसे पूछा गया है. लैंग एंड पैरोल हर बार पूछा गया है. ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो विदाउट डिफाइनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द क्वेश्चन टुगेदर. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, PYQs अटेम्प्ट करते हो तो भी ध्यान रखा करो करेक्ट का, इनकरेक्ट का, नॉट का, नॉट ट्रू का या फिर खाली ट्रू दिया गया है. तो इन जो कीवर्ड्स होते हैं उनका स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है आंसर को टिक मार्क करने से पहले. एक्साइटमेंट में, एनर्जी में, स्ट्रेस में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. तो लैंग एंड पैरोल लैंग्वेज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं जो फर्डिनेंड डी सोश्योर ने अपने वर्क में दिए हैं, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में दिए हैं. लैंग का मीनिंग सिंप्लीफाई कर होता है लैंग्वेज, जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम हमारे माइंड में है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है. वेयरएज पैरोल होता है परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स. मैं लैंग्वेज को, कॉन्सेप्ट्स को, ऑथर्स को, वर्क्स को अपने माइंड में स्टोर करके आई हूं तो वो लैंग एस्पेक्ट है. लेकिन जहां पर आप लोगों के सामने मैं इसे परफॉर्म कर रही हूं तो ये परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट हो जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए. लैंग एंड पैरोल को जरूर रिवाइज करके जाइएगा. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग एंड पैरोल. लैंग इज द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम, द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज. करेक्ट बात है. लैंग हमारे माइंड में होता है, हमारे ब्रेन में होता है और ये एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम होता है, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज होता है, जिसे फॉलो कर हम पैरोल को परफॉर्म करते हैं. पैरोल इज द लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय इट्स यूजर फॉलोइंग लैंग्वेज. ये भी करेक्ट है. पैरोल होता है परफॉर्मेंस. पैरोल कॉन्क्रीट होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. वेयरएज लैंग जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. हमारे यूट्यूब चैनल पर कांस्टेंट जब हमने लिंग्विस्टिक्स की बात की है, यूट्यूब शॉर्ट्स की बात की है, तो इस टॉपिक को जरूर से जरूर कराया है.
So lang is the language actually produced by its user following parole. ये incorrect हो जाता है, ये opposite बताया गया है, क्योंकि parole को use कर कर lang नहीं बनता है, जबकि lang को use कर कर parole बनता है. Parole is the abstract language system. No, this is also incorrect. Lang and parole are not related to one language as a concept. ये एक language से नहीं, ये universal concepts है language के, चाहे वो डायलेक्ट है, चाहे वो लैंग्वेज है, फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है. सी, जो लिंग्विस्टिक्स का फील्ड होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, लिंग्विस्टिक्स का फील्ड इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, बट इट इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सेमियोटिक सिमेंटिक मीनिंग जो हम हर लैंग्वेज पर एट्रीब्यूट कर सकते हैं. लैंग्वेज डिफर करती है फोनेटरी सिस्टम पर, लेकिन आर्टिकुलेटरी सिस्टम पर, आपका सिमेंटिक सिस्टम पर, आपका वर्किंग ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम पर, यहाँ पर लैंग्वेज बनी, यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड हुई और यहाँ से स्पीच प्रोड्यूस हुई. ब्रेन सबका सेम रहता है. लिंग्विस्टिक्स की स्टडी लैंग्वेज होती है, नॉट वन लैंग्वेज बट लैंग्वेज एज अ कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं. हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के साथ मैं लिंक कर दूंगी. लैंग्वेज पर भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अवेलेबल है, जिसे जाकर के आप व्यू कर सकते हैं. So coming on to the very next question that is also very important. The term chronotop has been coined by. ये term chronotop किसने coin किया है? This term has been coined by Mikhail Bakhtin, जिसमें टाइम एंड स्पेस के रिलेशन से जब हम लिटरेचर को एनालाइज करते हैं, आप एज इट इज लर्न कर सकते हैं. क्रोनो का मीनिंग होता है टाइम एंड टॉप का मीनिंग होता है वर्क ऑफ लिटरेचर, पोएट्री. So the term chronotop has been coined by Mikhail Bakhtin. Question, next question. Who has designed panopticon and used the term 2025 का question है as a new mode of obtaining power of mind over mind. किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? पेनॉप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट जो है, जो इनिशियल डिजाइनर है इस कॉन्सेप्ट के, वो हम मिशेल फूको को मानते हैं कि वो पेनॉप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट इन द रिलेशन ऑफ पावर सिस्टम्स यूज करते हैं. भाई ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट में क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं तो फूको भी ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन जब बात डिजाइनिंग की आती है तो जो पेनॉप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट है वो जेरेमी बेंथम ने दिया है, उन्होंने दिया है. इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लिटरेरी थ्योरी है उसके क्वेश्चंस थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं और बहुत जरूरी होता है इन कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए भी. सी, नाउ let us talk about next question. Our next question is टर्म्स को मैच करना है उनके रिलेटेड ऑथर्स से, उनके ऑथर्स जिन्होंने इन टर्म्स को कॉइन किया है. तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हेट्रोग्लोशिया का कॉन्सेप्ट जो है वो मिकेल भक्तिन ने दिया है. इंटरपिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लुई एल्थ्यूजर ने दिया है. ग्रैंड नैरेटिव का कॉन्सेप्ट ल्योटार्ड ने दिया है और हेट्रोटोपिया का कॉन्सेप्ट मिशेल फूको ने दिया है. हेट्रोग्लोशिया का मीनिंग क्या होता है? अगर आपको इन मैचेड टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. आप जानते हैं कि ए का आंसर जो है वो 3 होने वाला है, तो जिस ऑप्शन में ए का ऑप्शन 3 दिया गया है, बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. 50% तक आप ठीक आंसर तक एलिमिनेशन मेथड को यूज कर पहुंच सकते हैं. फर्स्ट थिंग, लिटरेरी थ्योरी को जब भी आप पढ़ें, बिकॉज अब बहुत काउंटेबल डेज रह गए हैं, लिटरेरी थ्योरी पे आप सोली डिपेंड कर सकते हैं टर्म्स, ऑथर और पीवाईक्यूज पर. अगर आप लिटरेरी थ्योरी को समझना चाहते हैं फॉर दिसंबर एनटीए नेट, आप हमारा क्विक कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, जो सिर्फ लिटरेरी थ्योरी को टारगेट करेगा. एक एक्सटेंसिव कोर्स है लिटरेरी थ्योरी का,
10 डेज का, जिसमें हम कंप्लीट लिटरेरी थियरी आपको कंप्लीट कराएंगे। मेजर कॉन्सेप्ट, आपको कुछ भी मगअप करने की, रट्टाफिकेशन की नीड नहीं होगी। हम आपको समझाएंगे कि उस टर्म को इस थियरी में क्यों दिया गया है, मीनिंग क्या है। सिर्फ आपके पास कीवर्ड्स, की टर्म्स और नोट्स होंगे जिसको आप रिवाइज कर कर लिटरेरी थियरी मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है आफ्टर ब्रिटिश हिस्ट्री। व्हाट डिड आई से? लिटरेरी थियरी इज द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक डिसाइड्स लिटरेरी हिस्ट्री। अप्रोक्सीमेटली क्रिटिसिज्म थियरी को मिलाकर चाहे तो 25% हमारा पेपर फ्रेम होता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं, एमए में है, एमए इंग्लिश कर रहे हैं, लिटरेरी थियरी समझना चाहते हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सटेंसिव लिटरेरी थियरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम न्यू क्रिटिसिज्म से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो अप टिल इको क्रिटिसिज्म एंड इवन बियॉन्ड दैट ऑल्सो। जो प्रेजेंट डे थियरीज हैं उन्हें भी हम टेकअप करेंगे। तो जान लीजिए हेट्रोग्लोशिया का मीनिंग, जो कि हमारे मिखेल भक्तिन का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग है मल्टी वॉइस होना। जब मल्टीपल वॉइस एक टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट होती है तो वो हेट्रोग्लोशिया का कॉन्सेप्ट हो जाता है। मल्टीपल से मीनिंग है डाइवर्स, एक ही ऑथर एंटेगनिस्ट भी है, एक ही ऑथर प्रोटैगनिस्ट भी है। ग्रैंड नैरेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये एक पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि जीन फ्रेंशियोज ल्योटार्ड ने दिया है अपने ऐसे व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म में। तो ग्रैंड नैरेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है जब हम शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, ये सब ग्रैंड नैरेटिव्स है, हम इनके बियॉन्ड कुछ देखते नहीं है। जब हम रेनेसां को स्टडी करते हैं तो वी नो शेक्सपियर इज बट द रेनेसां मैन। तो शेक्सपियर, स्पेंसर के अलावा हम दूसरे राइटर्स को निगेट कर देते हैं, thereby attributing the crown of grand narrative to them. But according to Lyotard, in the postmodern outlook, we must challenge these grand narratives and we must look for meta narratives, grand narratives, meta narratives, और उनके साथ साथ जो मिनी narratives होते हैं, जो ब्रिकोलेज होता है, जो डाइवर्सिफिकेशन होती है, हमें उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। ब्रिकोलेज का कॉन्सेप्ट भी हमारा पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इंटरपिलेशन का कॉन्सेप्ट वो लुई अल्थ्यूजर ने दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे माइंड में आइडियाज कैसे इंटरपिलेट होते हैं। स्टेट एपरेटिसेस होते हैं, रिप्रेसिव एपरेटिसेस होते हैं, कुछ स्टेट में ऐसी चीजें होती है जैसे पुलिस स्टेशन होना, पोस्ट ऑफिस होना, जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होना। तो वो कुछ ऐसे प्रेजेंट डे हेजेमोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे माइंड में आइडियाज को इंटरपिलेट करते हैं। हम बच्चों को उनसे डराते हैं, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, तो द वे वी इंटरपिलेट द आइडियाज वी नेचुरली क्रिएट अ क्लास डिवाइड। तो इस तरीके से अगर आप लिटरेरी थियरी को पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लिटरेरी थियरी इज again very important question, I must say. Why I must say? Because this question, practical criticism, new criticism, great tradition, ये सब हमारे मॉडर्न एज के पार्ट है और मॉडर्न एज हमारी ब्रिटिश हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट, सबसे चैलेंजिंग एज हम मानते हैं। जब भी बात आती है द ग्रेट ट्रेडिशन की, तो ग्रेट ट्रेडिशन की बात जो है वो करते हैं एफ.आर. लेविस अलोंग विद हिज वाइफ क्यूडी लेविस, जो कि उनका जो जर्नल था स्क्रूटिनी, उसमें उन्होंने अपने ग्रेट ट्रेडिशन की बात की है। कल्चर को डिफाइन करने में, ट्रेडिशन को डिफाइन करने में, ट्रेडिशन का ब्रेक बताने में प्रेजेंट डे लिटरेचर से, प्रेजेंट डे टाइम से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमारे आई.ए. रिचर्ड्स आ जाते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स इज द पार्ट ऑफ क्लीनेथ ब्रुक्स इज द, he has written the work, Kenneth Brooks has written the work The Well Wrought Urn, जिसपे वो लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स की बात करते हैं। जॉन क्रो रैनसम हमारे एसोसिएटेड है भाई न्यू क्रिटिसिज्म से, और आई.ए. रिचर्ड्स का कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का। अब स्टार मार्क कर लीजिए, 2023 का क्वेश्चन है। ये टर्म्स हैं, ये मेजर लिटरेरी थियरी की टर्म्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, बार बार पेपर में पूछी गई हैं, तो इनके आने के भी चांसेस नेचुरली बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे स्टूडेंट्स देंगे। आई एम लीविंग दिस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। कमेंट नाउ, देखते हैं आपको कितना आता है। 1940s में एक क्रिटिक था, एक फिलोसोफर था, दोनों ने मिलकर कॉन्सेप्ट निकाले थे, इंटेंशनल फैलेसी, इफेक्टिव फैलेसी ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट। इंटेंशनल फैलेसी टॉक्स अबाउट द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, आप इंटेंशनली कुछ वर्क करते हैं। Affective fallacy, the effect of that work upon the readers become the affective fallacy। किसने दिया है? कमेंट नाउ, कमेंट कर कर बताइए ये किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट। एक रिवीजन सेशन कर लेते हैं, कमेंट कीजिए इसका आंसर। So let us move towards the, I hope you people are enjoying this revision session with me. What all I am asking for, please do like this video, like this channel, comment your remarks because that really keeps us going। भाई जी घूम करके फिर लैंग एंड परोल आ चुका है अगस्त 2024 में। लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थियरी, कल्चरल स्टडीज, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आप स्कोर गेन कर सकते हैं, क्योंकि जून अटेम्प्ट का पेपर हमारा अच्छा रहा। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स कैसा रहा, क्योंकि पेपर अच्छा था, लेकिन इस बार का पेपर सब जानते हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग आने वाला है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जैसे लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इसे अच्छे से कर के रख लीजिए। PYQ इसमें से रिपीट हो नहीं है, क्योंकि उसमें और बढ़कर कुछ नहीं है। हमने अपने चैनल पर प्लेटो टू एलियट पूरा कराया है, PYQ रिवीजन कराई है, और लिटरेरी थियरी के जो मेजर थियरीज है, साइको एनालिसिस, रीडर रिस्पॉन्स, पोस्ट मॉडर्निज्म, सबके छोटे छोटे यूजफुल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जाकर के व्यू कर सकते हो। वो वीडियोस HPSC के कॉन्टेक्स्ट में होंगे, बट इतने होंगे कि आपको, अगर आप UPPSC GDC के स्टूडेंट हैं, मेंस के स्टूडेंट हैं, तो आप प्रिपेयर कर पाएंगे अपने अफेक्टिव नोट्स। अब लैंग का मीनिंग जल्दी बताइए, लैंग का मीनिंग क्या होता है? ऑलरेडी मैंने इसी वीडियो में बताया है। लैंग का मीनिंग होता है सोशली शेयर्ड लैंग्वेज। आप क्या लैंग्वेज शेयर करते हैं? आपके ब्रेन में A to Z, 1 to 100, इवन इंफिनिटी बियॉन्ड दैट, ये आपके ब्रेन में सेव्ड है, और उसी को यूज कर कर आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड्स को परफॉर्म करते हैं। तो लैंग हमारा होता है सोशली शेयर्ड सिस्टम। 2024 का क्वेश्चन है। परोल हमारा होता है स्पीच, क्योंकि मैं ए से एंड जब मैं बोलूंगी तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि मैं उसका परफॉर्म कर रही हूं। आई एम परफॉर्मिंग। Parole is the actual performance। Signifier and signified, signifier होगा word, word होगा हमारा signifier, और signified हमारा होगा and this is the signified image। Signifier is that। I hope it is clear। Now let us move towards the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CCC, नेहा मैम ने यहाँ गलती कर दी है PPT बनाते वक्त। ध्यान रखना चाहिए कि CCC स्कूल जो है वो कल्चरल स्टडीज का क्या है? कल्चरल स्टडीज में एसेंशियली देयर आर टू स्कूल्स। फर्स्ट इज द फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो कि चलता था मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर। दूसरा है बर्मिंघम स्कूल। प्लीज बाइंड विद द स्पेलिंग ऑफ इट। आप समझ गए हैं, रिवीजन सेशन है, सब कुछ जल्दी जल्दी करवा रहे हैं।
बर्मिंघम स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल इनिशियल स्कूल था जिसमें उन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से सोसाइटी को समझने की कोशिश की है, लेकिन जो बर्मिंघम स्कूल है वहीं पर राइटर्स आए हैं, क्रिटिक्स आए हैं, स्टुअर्ट हॉल जैसे, रिचर्ड हॉगर्ट जैसे, और उसके बाद रेमंड विलियम्स जैसे, जिन्होंने कल्चर को ऑर्डिनरी प्लेस पर लाया है। तो बर्मिंघम का ही स्कूल था जो मेन स्कूल बना कल्चरल स्टडीज का, सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज, CCS। कल्चरल स्टडी नहीं पढ़ा है, हमसे पढ़ना चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से, एक्सटेंसिव तरीके से आपको सारा कॉन्सेप्ट ऑनलाइन समझाया जाएगा। फॉर वंस एंड ऑल आने वाले स्टेट PSCs के लिए, सेट एग्जामिनेशंस के लिए आप सॉर्ट हो जाएंगे। द सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट PYQ, द सेंटेंस दैट सिस्टमैटिकली स्टडीज द फंक्शन ऑफ साइंस इज नोन एज। सिमेंटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग। ध्यान में रखिएगा, जब हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट होते हैं, अपनी स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है फनीम से, मिनिमल डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। फिर हम जाते हैं मॉर्फीम पे, मिनिमल मीनिंगफुल वर्ड, जो सबसे छोटा वर्ड होता है। फिर हम जाते हैं फ्रेज पर, और फिर हम जाते हैं सिंटैक्स पर। हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये सिंटैक्टिकल होता है। उसके बाद हम जाते हैं सिमेंटिक पर कि ओवरऑल मीनिंग इसका क्या निकल के आ रहा है। इसमें और भी चीजें होती हैं, सिंटैक्स होता है, वो सब एक ब्रांच होती है जो हम लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे छोटी, जो साइंस की स्टडी होती है कि मीनिंग कैसे कन्वे होता है, मीनिंग कैसे आर्बिट्रेरी होता है, मीनिंग कैसे रिलेशनल होता है, वो सब हम पढ़ते हैं सेमियोलॉजी में, जिसका कॉन्सेप्ट दिया है फर्डिनेंड डी सोश्योर ने। मजा आ रहा है? प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर रिमार्क्स, आंसर करोगे तो और अच्छा लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट आफ्टर क्वेश्चन है। द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म रेफर्स टू, क्या रेफर करता है? प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ writings by women on women, गाइनोक्रिटिसिज्म। women on women हमारा गाइनोक्रिटिसिज्म है। किसने दिया है ये टर्म? एलेन शोवाल्टर ने। अब एलेन शोवाल्टर ने विमेन राइटिंग के 3 फेजेस बताए हैं, बार बार क्वेश्चन में आया है। आप बताइए, कमेंट कीजिए। एलेन शोवाल्टर ने अपने फेमिनिस्ट क्रिटिक में बताया है विमेन राइटिंग्स कैसे इवॉल्व हुई है, 3 फेजेस बताई है, कैसे गाइनोक्रिटिसिज्म तक हम पहुंचे हैं। कमेंट नाउ, रिवाइज करते हैं। 20 40 इयर्स की ये एजेस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट नाउ, देखते हैं कितना पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। आ जाइए जी अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन कौन सा, किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? मैं बता देती हूँ। हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन हैज बीन गिवन बाय हांस रॉबर्ट जॉस, जो क्या कहते हैं कि जब एक बुक हमारे हाथ में आती है तो हम उसे हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। हम एक राइटर को जानते हैं कि ये तो नॉर्थ ईस्ट का राइटर है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन नॉर्थ ईस्ट तक ही लिमिटेड रह जाती है। लेकिन उसके बाद जब रीडर रिस्पॉन्ड करता है तो उसमें कितनी यूनिवर्सैलिटी है, उससे कितना कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, उस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज दैट वी फॉर्म अराउंड द बुक। अब शेक्सपियर की बुक पढ़ रहे हो तो जानते हो कि या ट्रेजेडी होगी, या कॉमेडी होगी, या ट्रेजिक कॉमेडी होगी, किंग्स क्वीन के बारे में होगी, और कुछ ऐसी होगी जिसमें ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया जाएगा। चेतन भगत का पढ़ रहे हो तो कुछ लेटेस्ट मिलेगा, IT सेक्टर का मिलेगा, IITs IIMs का मिलेगा, लेकिन अच्छा मटेरियल, अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी। तो दिस इज द हॉरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट वी अटैच टू द वर्क प्राइमरीली। लेकिन ये कौन सी लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का। एंटायरली रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ द
फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, इन सब के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये भी PYQ है। अगर आपको लिटरेरी थ्योरी के कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। थ्योरी पर सिर्फ ऑथर रिलेशन टर्म टेक्स्ट के रिलेशन में नहीं आता है, थ्योरी की कितनी नॉलेज रखते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे कि यहाँ पर वॉल्फगैंग आइजर ने कॉन्सेप्ट दिया है इम्प्लाइड रीडर का। तो व्हेन यू गिव प्रेसिडेंस टू द रीडर, जैसे पोस्ट मॉडर्न टर्म है द डेथ ऑफ द ऑथर, द डेथ ऑफ द ऑथर मार्क्स द बर्थ ऑफ द रीडर एंड रीडर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द पोस्ट मॉडर्न पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। पढ़ना चाहते हो हमारे साथ दिसंबर नेट एग्जामिनेशन के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक बार में सब कुछ डन करा देंगे, सब कुछ समझा देंगे बहुत ही आसान सी भाषा में, नॉमिनल सी फी में। सो दिस इज डॉक्टर नेहा, योर एजुकेटर फॉर NTA NET, and I am proud to call myself the expert of linguistics, theory, cultural studies and criticism। तो आप हमें उन चीजों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। भाई ब्रिटिश हिस्ट्री नेवर एंडिंग है, पसंद तो करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, लेकिन टाइम बाउंड, टारगेट हिट, स्कोर हिट करने के लिए ये चीजें ज्यादा काम आएंगी। हैव अ नाइस डे एज यू प्रिपेयर।